और तभी उनके पाप मिटाए जाएंगे। और जो भी विश्वास करेगा उसके लिए मुक्ति के दिन आएंगे और तभी वो मेरे चेले ठहरेंगे। क्या ठहरेंगे? चेले ठहरेंगे। हालेलुया। आपका सिखाने वाला कोई और नहीं है, आपका सिखाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कौन है? क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा, देखिए यहां पर लिखा इसके 20 में, मत्ती 28 के 20 में, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जग के अंत तक सदा तक तुम्हारे साथ हूं। यहां पर प्रभु ने कहा जाओ उन लोगों को, जितने भी लोग पृथ्वी पर हैं, मेरी सब आज्ञाओं को मानना सिखाओ। क्या करो? मेरी सब आज्ञाओं को मानना सिखाओ, क्योंकि जगत के अंत तक, कब तक? जगत के अंत तक मैं रिस्पेक्ट करता है। देखे जो कोई परमेश्वर को अपना परमेश्वर मान लेता है, जो इंसान वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, क्या करता है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। तो आज सर्वशक्तिमान आपसे क्या चाहता है कि आप लोग मेरी आज्ञा को माने। क्या करो? मेरी आज्ञा को मानो। जब तक आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तब तक आप उसके चेले नहीं ठहरते। क्या नहीं ठहरते? चेले नहीं ठहरते। हालेलुया। आपका सिखाने वाला परमेश्वर है। सिखाने वाला परमेश्वर हो, जिसका सिखाने वाला परमेश्वर हो, उसके जीवन में तो फिर किसी बात की घाटी नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? किसी बात की घाटी नहीं हो सकती। हालेलुया। सच जानिए, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता जाएगा। जिस किसी ने आज्ञा को माना उसने डबल मसा पाया। क्या पाया? उसने सहायक पवित्र आत्मा को पाया। परमेश्वर ने कहा एक नबी था जिसका नाम अलीशा था। अलीशा 12 जोड़ी बैल लेकर जा रहा था। परमेश्वर ने एलिया को कहा, कहने लगा देख ये जो आज 12 जोड़ी बैल लेकर जा रहा है, इसको मैंने चुन लिया है। क्या किया है? इसको मैंने चुन लिया है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा इसको मैंने चुन लिया है, हालेलुया, तभी एलिया ने अपनी चादर को अलीशा पर डाल दिया। हालेलुया। समझ रहे हो? क्योंकि जो पुराने समय में, हालेलुया, नबियों का ओढ़ना होता था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को बताता था। किसको बताता था? आज्ञाओं को बताता था। उसने जैसे अपनी चादर को डाल दिया, उसी समय अलीशा का मन परमेश्वर की ओर भागने लगा। अलीशा ने अपने 12 जोड़ी बैलों में से उनके मांस को पकाकर बांट दिया, और जो चूल्हा था उसका, वो चूल्हे को जला दिया। क्या किया? जला दिया कि आज से मैं परमेश्वर की सेवा में जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? आज से मैं परमेश्वर की सेवा में जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। साथ जानिए, जब अलीशा नबी परमेश्वर की सेवा में था और वो एलिया की आज्ञा कारी कर रहा, किसकी? एलिया की। जिस नबी को परमेश्वर ने ठहराया था उसके सामने, उसकी वो आज्ञाकारी कर रहा। जैसे जैसे जिस दिन से वो एलिया के साथ चला, कभी उसने पीछे मुड़कर
अपने कामों की ओर ध्यान नहीं दिया। केवल एलिया जो आज्ञा उसे बताता था परमेश्वर उसको करता गया। क्या हुआ? उसको करता गया। एक दिन आया, परमेश्वर ने एलिया से कहा कि देख एलिया, आज मैं तुझे जीवन उठाने वाला हूं स्वर्ग की ओर। कैसे? जीवन उठाने वाला हूं। हालेलुया! तो जिंदा उठाया जाएगा। हालेलुया! उस दिन एलिया ने एलीशा से कहा, देख परमेश्वर मुझे बुलाता है, मुझे अकेले। एलीशा कहने लगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा जब से मैं तेरे साथ चला हूं। हालेलुया! जब से मैं तेरा चेला हो गया हूं तब से मैंने पीछे नहीं हटा। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं तेरे साथ जाऊं। फिर एलिया ने कहा, मुझे परमेश्वर बुलाता है। उसने कहा, नहीं मैं तेरे साथ जाऊं। तीसरी बार उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे अकेले में बुलाया है जर्दन के पार। उसने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया! जैसे वो जर्दन पार करने लगे, आगे जर्दन की नदी आई, जर्दन नदी जिसमें यूहन्ना बपतिस्मा देता था। कौन थी? हालेलुया! यूहन्ना बपतिस्मा वाला। एलिया ने उस नदी पर, और यरदन नदी पर अपनी चादर को मारा। जर्दन नदी का पानी दो हिस्से हो गया। क्या हुआ? बीच में सूखी जमीन थी और वो दोनों चलते हुए जर्दन के पार चले गए। फिर से वो पानी में ऐसे इकट्ठा हो गया। एलिया ने कहा, जो मैं तुझे बताने लगा हूं आज ध्यान से सुन। परमेश्वर आज मुझे स्वर्ग की ओर उठाने वाला है। हालेलुया! उसने कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा कि तेरे आत्मा का डबल मसा मुझ पर आए। तेरे आत्मा का डबल मसा मुझ पे आए। हालेलुया! एलिया ने कहा, देख अगर तुमने जाते जाते परमेश्वर मुझे उठाएगा, अगर तुमने मुझे देख लिया तो मैं सच कहता हूं आत्मा का डबल मसा तेरे पर है। हालेलुया! हालेलुया! समझ रहे हो? सातान के जैसे आकर रहा था इस वक्त से स्वर्गदूत उतरे एलिया को अगर रखोगे। हालेलुया! सामर्थ के वो बीच में आया। एलिया जैसे ही उठाने लगे, एलिया जैसे ही उठाते पृथ्वी से, इस धरती से, और तब एलीशा ने उसे जाते जाते देख लिया। उसने कहा, हे पिता तू कहां जा रहा है? हालेलुया! तभी एलिया की चादर उस पर आई। हालेलुया! और उस पर डबल मसा आया। क्या आया? डबल मसा आया। मैं सच कहता हूं, हालेलुया! वो चादर परमेश्वर आज्ञा दी हमें। हालेलुया! हालेलुया! जैसे एलिया ने अपना पूरा जीवन निभाया है प्रभु ने, हालेलुया, वो ओढ़ना उसको समझा कर गया कि अब जीवन के लास्ट तक तुमने प्रभु में बने रहना है। कहां तक? जीवन के लास्ट तक। क्योंकि यीशु ने कहा, अगर आप मेरी आज्ञा को मानोगे तो जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। कब तक? कब तक? जगत के अंत तक। हालेलुया! साजानो कलीसिया, जो कोई परमेश्वर से बना हो, जो कोई उसकी आज्ञा को मानता है, जो लास्ट तक चलेगा, वो परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर का मसा उसके साथ है। वो डबल मसा, वो डबल ग्रेस उसके साथ है। हालेलुया! आज आपका समय परमेश्वर से मसा लेने का।
हालेलुया। आज की मीटिंग में खुदा ने मुझे बताया है कि जब मेरा हाथ आप पर आएगा, सच जानिए, जब वो सर्वशक्तिमान का हाथ आएगा तो वो डबल मसा तुझको देकर जाएगा। हालेलुया। वो मसा देगा, सच जानिए, वो सामर्थ आएगा। जितना आपका विश्वास है उतना मसा आप उठाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा खुलेगा। आमीन। थोड़ा सा परमेश्वर का आत्मा खुलेगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। आप परमेश्वर में बढ़िए। हालेलुया। आप परमेश्वर में बढ़िए। कोई ऐसा ना हो जो परमेश्वर की आज्ञाओं को ना माने, क्योंकि अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो तो पवित्र आत्मा आपके साथ है। अगर आप लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते तो पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो पवित्र है। वो क्या है? पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं। आप लोग परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर ने कहा कि आदमी 6 दिन अपने काम को करें, लेकिन 7वें दिन में प्रभु के भवन में आए। हालेलुया। लिखा कि प्रभु यीशु सब्बत का भी प्रभु है। प्रभु यीशु सब्बत का भी प्रभु है। प्रभु यीशु से हफ्ते के पहले दिन मुर्दों में से जी उठा, और जो प्रभु यीशु से की आज्ञा को मानता है, जो प्रभु की आज्ञा में चलता है, जो लगातार प्रभु में चलता है, आशीष उसकी है, ब्लेसिंग उसकी है, सुपर मसा उसका है। हालेलुया। आप सब जानिए, अपने परमेश्वर में बढ़िए। परमेश्वर में बढ़ना आपका बहुत जरूरी है। जो कोई परमेश्वर में बढ़ेगा वो आदमी आशीष को लेगा। किसको लेगा? आशीष को लेगा। हालेलुया। आज का टॉपिक है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। तो आज्ञाओं को आपने मानना है। हालेलुया। जो कोई प्रभु की आज्ञाओं को मानेगा वो आशीष को देखेगा। हालेलुया। आदमी क्या करता है? आज्ञा मानता मानता भूल जाता है। लूका 6:46 में लिखा कि आप मुझे कहते हो हे प्रभु कहते हो, लेकिन जो मैं कहता हूं वो करते नहीं हो। समझ रहे हो? बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना नहीं करते, बहुत से लोग हैं जो रूटीन से चर्च नहीं आते, बहुत से लोग हैं जो अपने दुश्मन को नहीं निकालते, बहुत से लोग हैं जो अपने बीज को नहीं निकालते, बहुत से लोग हैं जो अपने मुंह पर परमेश्वर के वचन को नहीं रखते, क्योंकि अगर किसी से के साथ उसका झगड़ा हो गया वो गाली निकालने लगा, 1 मिनट से पहले गुस्से में आ जाता। हालेलुया। समझ रहे हो? अगर आप यीशु मसीह को मानते हो तो आपको बदलना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर परमेश्वर की सामर्थ, आपके मुंह पर परमेश्वर के वचन की लगाम होनी चाहिए। कौन सी? परमेश्वर के वचन की लगाम। आप प्रभु को कहते हो कि हे प्रभु मैं तुझको मानता हूं। प्रभु कहता है जो मुझको मानता है वो मेरी आज्ञाओं को ही मानता है, जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता। हालेलुया। शैतान उससे डरता है जो आज्ञा को मानना शुरू कर देता है, जो सामर्थी होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। हाँ, देखिए परमेश्वर के वचन में से हाँ, गिनती की किताब 15:37 से फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि इस्राएलियों से कह दे कि अपनी पीढ़ी में अपने वस्त्र को छोड़ पर झालर लगाया करना, और एक शोर की झालर और एक नीली फीती लगाया करना, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे
जब जब तुम उसे देखो तब तब यह हवा की सारी आज्ञाओं तुमको स्मरण आए और तुम उनका पालन करो और तुम अपने अपने मन में अपनी अपनी दृष्टि में वश में होकर विचार ना करते फिरो और परंतु तुम यह हवा की सब आज्ञाओं को समर्थ कर पालना करो और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। यह हवा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र से निकाल लाया आया है वो तुम्हारा परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से बात की। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा हालेलुया, मूसा से कहा इनको एक वस्त्र बनाकर दे जिस वस्त्र पर झालर लगी हो। क्या लगी हो? झालर लगी हो। हालेलुया। जिस वस्त्र पर क्या लगी हो? झालर लगी हो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इन इस्राएली लोगों को, मेरे इस प्रजा को एक वस्त्र बनाकर दे जिस पर झालर लगी हो। क्या लगी हो? झालर लगी हो। तो वो एक एक झालर मेरी एक एक आज्ञा है। क्या है? मेरी एक एक आज्ञा है। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? परमेश्वर को पता था आदमी जल्दी बात सुनने के बाद उस बात को भूल जाता है, याद नहीं रखता कि चाहे वो परमेश्वर की आवाज है, वो आज्ञा, वो वचन उसके लिए मानना बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर जानता था कि आदमी भूल जाता है। आदमी क्या करता है? भूल जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि इनको एक वस्त्र बनाकर दे, उस वस्त्र पर एक एक झालर लगी हो। हालेलुया। वो झालरों से बना हुआ वस्त्र हो। हालेलुया। एक एक झालर, एक एक डोरी, वो आज्ञा ठहरे। जब जब वो उनको देखे तब तब वो मेरी आज्ञा को माने। हालेलुया। आज याद रखना, आप में से ऐसे लोग ना, आप में से बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को भूलते हैं। अगर आज्ञाओं को भूलते रहोगे परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? परमेश्वर जानता है ना कि आदमी आज्ञाओं को भूल जाता है। क्या करता है? आदमी आज्ञा को भूल जाता है। परमेश्वर चाहता है कि आदमी आज्ञा को ना भूले। परमेश्वर चाहता है कि आदमी आज्ञा को याद रखे। आपने आज्ञा को याद रखना कि प्रभु की आशीष जो है आप पर बनी रहे। प्रभु की आशीष आप पर बनी रहे। प्रभु की ग्रेस आप पर बनी रहे। प्रभु का मसा, कोई दुष्ट आपकी बरकत को छीन नहीं सकता। समझ रहे हो? अगर आप आज्ञा में बने हुए हो तो कोई दुष्ट आप पर कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो आप पर जाते दिन की बीमारी बन जाए, कोई ऐसा एक्सीडेंट बन जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम बन जाए, कोई ऐसा कष्ट बन जाए, कोई ऐसा बोझ बन जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो। परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। कलीसिया, परमेश्वर आपको बरकत देना चाहता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। सच जानिए, आप खुदा की ओर ध्यान दीजिए। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। जो कोई आज्ञाओं को मानता है, प्रभु ने कहा मेरी वही मेरा चेला है जो प्रतिदिन मेरी क्रूस को उठाकर चलता है। कैसे चलता है? मेरी क्रूस को उठाकर चलता है, वही मेरा चेला है। आज देखिए कि आप चेले हो या नहीं, चेले हो या नहीं। हालेलुया। जो कभी कभी चर्च में आते हैं 3 संडे बाद, 4 संडे बाद, देखिए क्या आप उस झालर को याद रख रहे हो? समझ रहे हो? क्या आप उस आज्ञा को याद रख रहे हो? हालेलुया। जैसे तो कह दिया, अगर आप रूटीन से आ रहे हो तो सही हो। प्रभु आपको आशीष दे।
अगर आपने अभी तक परमेश्वर के लिए प्रतिदिन नहीं चलते तो चलना शुरू कीजिए। समझ रहे हो? आपके पास आज समझ की झालर आई है। किसकी? समझ की झालर। समझ की झालर। एक एक दिन, एक एक समा, एक एक दिन, एक एक समा वो झालर को बताता है, उस प्रभु की आज्ञा को बताता है। क्या करता है? हाँ, वेरी गुड, हालेलुया। किसको बताता है? प्रभु ने यहोशू से कहा, यहोशू अगर तुमने यरीहो देश को जीतना है, यरीहो की दीवार को गिराना है, कनान तक पहुंचना है। कनान स्वर्ग को बताता है। किसको? स्वर्ग को बताता है। प्रभु ने कहा, यहोशू तुझे रोज पूरे 6 दिन तक, कितने दिन तक? 6 दिन तक यरीहो की दीवार का चक्कर लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो दीवार किलोमीटरों में थी, कितने किलोमीटर में? हालेलुया। उन दीवार का रोज चक्कर लगाना पड़ेगा। वो भी अकेले नहीं, जो तेरे साथ लाखों लोग हैं उनके साथ। ध्यान से सुना भाई वचन को सभी। हालेलुया। उसने कहा, यस परमेश्वर, मैं तैयार हूं। उसने कहा, इस सारी प्रजा से पूछ, क्या आप जीतने के लिए तैयार हो? उसने कहा, हाँ यस परमेश्वर, मैं और मेरे लोग तैयार हैं। यस परमेश्वर, मैं और मेरे लोग तैयार हैं। आज मैं भी आपसे पूछूंगा, क्या आप तैयार हो? हालेलुया। उसने कहा, यरीहो की दीवार जो एक बड़ी और लंबी दीवार थी, जिसको जब चक्कर लगाना है तो आदमी थक जाता है। क्या होता है? थक जाता है। हालेलुया। समझ रहे हो? उसने कहा, हम तैयार हैं। बहुत। हालेलुया। उसने कहा, हम परमेश्वर तैयार हैं। हालेलुया। जैसे वो उठे, उनको रोज चक्कर लगाने के लिए रोज सुबह उठना पड़ता था। कब? रोज सुबह उठना पड़ता था। कब? हालेलुया। जो जाजक लोग होते थे वो आगे आगे होते, जो वचन के संदूक को उठाए हुए होते थे वो जाजकों के बीच में होते थे। समझ रहे हो? और जो दाएं बाएं और आगे लोग होते थे वो तूरियां फूंकते जाते थे, बाजे बजाते जाते थे। समझ रहे हो? पूरी तैयारी के साथ चक्कर लगाना पड़ता, वचन को सिर पे उठाकर। कैसे? हालेलुया। तो जाजक लोग, जाजकों का मतलब पास्टर लोग, वो साथ पूरी पीछे लाखों लोग जो परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे थे वो होते। जब वो लोग चलते थे वचन को उठाकर चलते थे। कैसे चलते थे? वचन को उठाकर, वचन के संदूक को। हालेलुया। तूरिये बच रही है। परमेश्वर के जाजक लोग साथ हैं, प्रजा के लोग साथ हैं। वो वचन को उठाकर रोज चलते थे। आप जरा सा ध्यान दीजिए इस कहानी की तरफ, इस वचन की तरफ ध्यान दीजिए। जब वो चलते होंगे, इतने लाखों लोग, जो 5 लाख से अधिक लोग थे, वो जब चलते होंगे तो कितनी ज्यादा तैयारी उनको सुबह करनी पड़ती होगी। लेकिन ये तैयारी कैसे हो सकती है?
अगर जब एक आदमी दूसरे आदमी को कहे तो तू तैयार नहीं हुआ? हालेलुया। क्या तुम तैयार नहीं हुए? क्या आप तैयार नहीं हुए? अगर एक दूसरे को बुलाने जाते तो वो कैसे तैयार होते? हालेलुया। वो कैसे तैयार होते अगर एक दूसरे को बुलाने जाते? हालेलुया। समझ रहे हो? वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल और इतने ज्यादा समझ से भर चुके थे, वो लोग अपने आप तैयार होते थे। कैसे तैयार होते थे? अपने आप तैयार होते थे। यहोशू को बार बार सभी की तरफ जाकर बोलना नहीं पड़ता था, यहोशू के अधिकारियों को बोलना नहीं पड़ता था। अपनी अपनी समझ से तैयार होते थे और रोज तैयार होकर यरीहो की दीवार के चक्कर लगाते हैं। कहां के चक्कर लगा रहे हैं? यरीहो की दीवार के। वचन बताता है यरीहो की दीवार ऐसी दीवार नहीं थी, इतनी मोटी थी कि उसमें रहने के लिए कमरे बन जाते थे। क्या बन जाते थे? यरीहो की दीवार की जो शहरपनाह थी ना, जो दीवार इतनी थी, उसमें बीच में मुसाफिर आकर ठहरते थे, उसमें कमरे तक कमरों जैसी जगह होती थी, बन जाती। कितनी सॉलिड दीवार हो, समझ रहे हो? वो दीवार के रोज चक्कर लगाते हैं। वचन बहुत समझने वाला है, समझना। रोज वो चक्कर लगाते हैं, रोज चक्कर लगाते हैं, रोज सुबह उठते हैं और रोज चक्कर लगाकर वापस आते हैं। एक भी आदमी उनमें आलसी नहीं था। ऐसा नहीं था? जो कनान में पहुंचने वाले हैं ना, जो स्वर्ग में, प्रभु आलसियों को नहीं उठाने वाला। जो संडे चर्च में जाना होता है, 11 बजे भी उठाते हैं, चल चल चर्च में, हालेलुया। वो कहता है नहीं, मेरा शरीर ठीक नहीं है। शैतान कहता है पड़ा रहे, तेरा शरीर ठीक नहीं है तो पड़ा रहे। अच्छी बात है, हालेलुया। ये तो एक दिन की बात है, और मैं तुझे ज्यादा दिन ऐसा करूं, हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं मुझे ये काम पड़ा, वो काम पड़ा, वो संडे चर्च के लिए तैयार नहीं होते। अगर जीतना है जिंदगी में, अगर यीशु मसीह को अपने साथ लेना चाहते हो तो सच जानिए, आपको प्रभु में लगातार चलना पड़ेगा। कलीसिया, आपको अनॉइंटिंग में, आपको प्रभु की पावर में लगातार चलना पड़ेगा। समझ रहे हो? हालेलुया। जब वो रोज सुबह चलते थे, चक्कर लगाकर आते थे, हालेलुया, यरीहो की दीवार के, जब ऐसा हो रहा था तो तभी, हालेलुया, कितने दिन परमेश्वर ने कहा था चक्कर लगाने के लिए? पहले कितने दिन कहा था? जो एक चक्कर लगाना है 6 दिन। कितने दिन? 6 दिन। हालेलुया। कोई बात कर बताएगा कैसे वो चक्कर लगाते हो? समझ रहे हो? हालेलुया। वो रोज चक्कर लगाते थे, 6 दिन तक ऐसा करते थे। परमेश्वर ने कहा देख, अब सामर्थ का दिन आने वाला है। ये 7वें दिन जो आने वाले समय में हफ्ते का पहला दिन हो जाएगा। हालेलुया। वो 7वें दिन आपने 7 चक्कर लगाने। कितने चक्कर? कितने चक्कर? 7 चक्कर। परमेश्वर ने 7वें दिन की जिम्मेवारी को बढ़ा ली। उसने कहा मैं कहता हूं, जब आप 7वें दिन 7 चक्कर लगाओगे, जो यरीहो की दीवार, हालेलुया, कई फुट मोटी है, जो यरीहो की दीवार को गिराना इम्पॉसिबल है। जब आप 7 चक्कर लगाओगे तो यरीहो की दीवार, जहां जहां आप लाखों लोगों की चौड़ाई हो जाएगी, यरीहो की दीवार जहां जहां खड़े रहोगे, ये नीचे से गिर पड़ेगी। कहां से गिर पड़ेगी? नीचे से गिर पड़ेगी।
हालेलुया। सच जानिए, वो 7वें दिन उठे। पहले दिन तो हो सकता है ऐसे चक्कर लगाते हो, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करते करते चक्कर लगाते हो, लेकिन जो 7 चक्कर थे वही एक चक्कर उनको पूरा दिन निकाल देता था। जो 7 चक्कर लगाने थे, कितनी उन्होंने फास्ट चलते होंगे, समझ रहे हो? उस दिन वो पूरा दौड़ दौड़ कर चक्कर लगाते होंगे। कैसे? लेकिन दौड़ने से वो वचन को नहीं भूलते थे, वो तुरी बजाना नहीं भूलते थे, वो परमेश्वर का वचन बोलना नहीं भूलते थे, वो परमेश्वर की महिमा करना नहीं भूलते थे। लगातार वो 7 चक्कर उन्होंने लगाए। कितने चक्कर? 7 चक्कर। जब वो 7 चक्कर लगाते होंगे, मैं सोच भी नहीं सकता कैसे उसका अनुभव आपको दूं कि कैसे वो पूरी फास्ट से चलते होंगे, दौड़ते होंगे, कैसे वो 7 चक्कर लगा रहे होंगे। हालेलुया। इतनी बड़ी तैयारी, हालेलुया, इतनी बड़ी और इतनी जबरदस्त तैयारी। परमेश्वर ने कहा आपने 7 चक्कर लगाने हैं। जैसे उन्होंने 7 चक्कर लगाए, हालेलुया, सैनों के यहोवा का नाम लिया, यरीहो की दीवार, हालेलुया, नीचे से गिर गए। हालेलुया। वो पूरी की पूरी दीवार जो किलोमीटरों में थे, पूरी की पूरी, हालेलुया, नीचे से पूरी नींव से, हालेलुया। और जहां जहां वो खड़े थे, वहां से उन्होंने दौड़कर यरीहो में एंट्री कर ली। हालेलुया। यरीहो को जीत लिया। हालेलुया। और उस कनान को सारे को अपने हाथ में कर लिया। समझ रहे हो? वहां वो पहुंच गए। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? वहां जाते ही वो पूरे अमीर हो गए। क्या हो गए? जैसे जीतते समय वो अमीर हो। हालेलुया। आज अगर आप ब्लेसिंग चाहते हो धरती पर, आज अगर आप आशीष चाहते हो धरती पर भी, अगर आप आशीष चाहते हो, अगर आप ब्लेसिंग चाहते हो, अगर आप सुपर मजा चाहते हो, मैं सच कहता हूं, आप अपने परमेश्वर में पढ़िए। हालेलुया। ये तो आपका हफ्ते का पहला दिन है, ये ऐसा नहीं अच्छा चर्च जाना है। हालेलुया। 11 बजे भी वो भाई पूछता है चर्च जाना है, वो बहन पूछती है हाँ क्या चर्च जाना है। हालेलुया। वो फिर बड़ी खुशी में ऐसे धीरे धीरे चलकर आते हैं। हालेलुया। वो एक दूसरे पूछते हैं तेरा हाल क्या है, वो कहता है ठीक है। वो कहते हैं तेरे घर में कैसा है, वो कहती है ठीक है। नहीं नहीं मेरे घर में तो ये हुआ, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं। हालेलुया। वो यरीहो को कैसे जीती। हालेलुया। इस देश में, जिस देश में हमने जय पाकर जाना है, इस संसार में जिसमें पाप काम करता है, इस संसार में जिसमें शैतान काम करता है, उस संसार में हमने जय पाना है यीशु के नाम से। हालेलुया। समझ रहे हो? अगर आप संडे वाले दिन भी धीरे धीरे चलते हो, कोई कहता है नहीं नहीं बहन मैं नहीं जा सकती, मेरे पास किराया नहीं है। कोई कहता है नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरे पास दान नहीं है। कोई कहता है नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं सच कहता हूँ, आपकी जिंदगी में जो शैतान ने द्वारे बना चुकी है वो नहीं गिरेगी। हालेलुया। लेकिन जो कहेगा आज संडे चर्च है, हे पवित्र आत्मा मैं तैयार हूं, वो रात से प्रार्थना कर रहा होगा। कब से? रात से प्रार्थना कर रहा होगा। हालेलुया। उसकी प्रार्थना रात से चल रही होगी, वो रात से प्रार्थना कर रहा होगा। हालेलुया। वो जब रात से प्रार्थना कर रहा होगा, जैसे वो नाइट से रात से प्रार्थना कर रहा होगा कि प्रभु जब मैं आ सकता। हालेलुया। समझ रहे हो? जब वो रात से प्रार्थना कर रहा होगा, आज जो परमेश्वर तेरे दास का हाथ आने वाला है वो सामर्थ्य है मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। जो आवाज है, जो वचन है, पर वो पवित्र आत्मा वो मेरे लिए है। क्या आप लोग शनिवार को प्रार्थना करते आते हो कि प्रभु यीशु से आज जब तेरे दास का हाथ आए तो मेरे बंधन टूट जाए।
आज परमेश्वर तेरा नबी मेरे लिए बोले हालेलुया। आज जब मैं जाऊं तो परमेश्वर तेरी हड्डियों में बल आ जाए। आज जब मैं जाऊं तो सच जब तेरा दास बोले, जब तेरा दास वचन को करे, जब मैं वचन को सुनो तो मेरी जो गरीबी है, जो कर्जा है, ये टूट जाए मुझको से। हालेलुया। आज परमेश्वर जब तेरा दास प्रार्थना करे तो मुझ पर बड़ी हीलिंग हो। मैं ऐसी समझ ऐसे गिफ्टों से बांधा हूं कि मैं दुनिया में जय के साथ जीऊं। मैं दुनिया में बलवान तो प्रभु यीशु से मेरी शाखाएं बढ़ जाएं। प्रभु यीशु मैं उकाब के जैसे बड़ी उड़ान भर सकूं। प्रभु यीशु से मुझ में बड़ा बल आ सके, शैतान मुझको हरा ना सके। क्या आपकी तैयारी है? समझ रहे हो? आपकी तैयारी नहीं है। जो आदमी तैयार रहता है द्वार के लिए, जो आदमी बिना बोले तैयार होता है, वो ये नहीं अगर वो अपने पति के साथ झगड़ती है, बच्चे अपने माँ बाप के साथ, माँ बाप बच्चों के साथ, हालेलुया, पति और उनके साथ अगर आपका ऐसा जीवन है तो मैं सच कहता हूँ आप समाधि नहीं बन रहे। हालेलुया। संडे चर्च में आपने सबसे पहले आकर हालेलुया अपने नारे को देना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो पास्टर चर्च में है, जो सेवादार चर्च में है, वो आपकी आवाज को सुने। हालेलुया। पहले ये बहनों की आवाज आई, पहले ये भाइयों की आवाज आई। ये चर्च में मजबूत है। आप ये ना देखिए कि मैं चर्च में पहले आ गया, अभी तो कोई भी नहीं था, अभी तो तैयारी नहीं थी, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ था, मैं पहले आ गया चर्च में। लगता है मेरा टाइम खराब हो गया, गर्मी के देखते मैं ऐसे गर्मी लगवा रहा हूं। ऐसा मत सोचिए। हालेलुया। आप अगर पहले आओगे तो आपके राउंड पूरे होंगे। आपके राउंड पूरे हो। क्योंकि जो हफ्ते का पहला दिन है, जो 7वां दिन है, उसमें 7 गुना काम करना होता है। कितने गुना? 7 गुना। बाकी के जो 6 दिन है बीच में, वो आप 1 गुना भी करोगे चल जाएगा। क्या होगा? चल जाएगा। लेकिन जो आपने हफ्ते के पहले दिन आना है, 7वें दिन में, उस दिन आपने 7 गुना काम करना। हालेलुया। जितनी दुआ, जितना आप एक दिन में बैठते हो, जितनी सेवा आप एक दिन में करते हो, उतनी 7 गुना कर रही है। कितनी कर रही है? 7 गुना कर रही है। इसीलिए आज से कोई ये ना सोचे कि मैं पहले आ गया, लगता है मैंने व्यर्थ टाइम कर दिया। हालेलुया। जो कोई पहले आएगा खुशी से आएगा, मैं सच कहता हूं, हालेलुया, वो सोना के आसामा की बात में भर भर कर लेकर अपने घर में, हालेलुया, ऐसी सामा से नहाएगा, वो ऐसी सामा से नहाएगा। हालेलुया। समझ रहे हो? ऐसी सामा से नहाएगा जिससे फिर शैतान आपके पास नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। उस पर आग और पवित्र आत्मा काम करेगा, क्योंकि आग और पवित्र आत्मा यीशु है। कौन है? यीशु है। आप पढ़ जाइए, आप में से ध्यान दीजिए, जो पढ़ सकते हैं उनके पास बाइबल होनी चाहिए। समझ रहे हो? जिन्होंने बाइबल नहीं ली वो बाइबल को खरीदे। हर किसी के हाथ में बाइबल हो, नहीं तो हमारे पास न्यू टेस्टामेंट है, वो न्यू टेस्टामेंट आप रखिए अपने पास। कोई ऐसा ना हो जिसके पास वचन ना हो चर्च में। समझ रहे हो? आप मजबूत चट्टान बन जाइए कलीसिया, ऐसी चट्टान जिसको कोई हरा ना पाए। हालेलुया। आपके अंदर ऐसी सामर्थ हो जाए जो सामर्थ से शैतान डरे।
क्या हो? शैतान है। आप एक संडे चर्च में ठीक होते हो, फिर कुछ देर बाद बीमार हो जाते हो। समझ रहे हो? आप एक संडे कई बार आपके ऊपर सामर्थ की भाषा आती है तो फिर चली जाती है। समझ रहे हो? आप एक संडे बातें करते हो प्रभु से कि प्रभु मैं कंप्लीट हूं तुझ में, फिर आप अधूरे हो जाते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो स्वर्ग राज्य को नहीं पाओगे। मैं सच कहता हूं, आज्ञाओं को मानो, संडे चर्च को अपनी कमान बना लो, अपने तीर कमान बना लो, अपनी तलवारें बना लो, हालेलुया, अपने ख्याल बना लो संडे चर्च को। मैं सच कहता हूं, शैतान घुटने पर है। प्रभु ने कहा शैतान किसी को तू कुचलेगा। हालेलुया। कोई शैतान ऐसा नहीं है जो आपकी बॉडी में ठहर सके। हालेलुया। एलिया में सामर्थ्य तो एलिया के चेहरे में भी सामर्थ्य। अलीशा अगर आपके सिखाने वाले में सामर्थ्य है तो आप भी सामर्थ्य हो जाएंगे। क्या हो? सामर्थ्य हो जाएंगे। आपकी ग्रेस ऐसी उठनी चाहिए। आप जिन घरों में जाओ वो यीशु की ओर आने लगे। जितने लोग बीमार हैं आपकी बात को सुनते ही उनके वो बात अंदर जानी चाहिए। आपकी बातों को सुनते ही वो प्रभु की ओर आना शुरू करें कि आपके द्वारा बहुत से धरती पर लोग हैं जो बचाए जाए। समझ रहे हो? आपके द्वारा लोग बचाए जाए। हालेलुया। आज के टॉपिक को जाओ। आज का टॉपिक है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ये लोग तेरी आज्ञा को ब्लस 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 ब्लस, ये लोग तेरी आज्ञा को माने। आज्ञा आमीन आमीन। हालेलुया। आपने थोड़ा थोड़ा बोलना है जब मैं पूछूंगा। आज का टॉपिक क्या है? हाँ, वेरी गुड। 6 दिन और 7वें दिन जो हफ्ते का पहला दिन है, क्या होना चाहिए? सातवें दिन मेहनत काम करना है या ज्यादा? जिस दिन आप कहते हो ना कोई नहीं आज तो फ्री है, आज तो चर्च में जाना है, कोई बात नहीं, कितने बजे पास्टर आने वाला है तभी मैं जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन 7वें दिन का रोड क्या है? छोटा या बड़ा? हफ्ते के पहले दिन वाला रोड कौन सा है? छोटा या बड़ा? तो बड़ा रोड दौड़ने के लिए क्या पहले जाओगे या बाद में? समझ रहे? कश्मीर की और खरगोश की कहानी सुनी। हालेलुया। खरगोश ने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरी स्पीड तो ज्यादा है। ये क्या है? ये तो धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे, धीरे धीरे चलता है। कोई बात नहीं, मेरी स्पीड ज्यादा है। हालेलुया। समझ रहे हो? जब कछुआ चलता गया चलता गया चलता गया, जितनी उसकी स्पीड थी वो चलता गया। जो उसको निशान बताया था वो निशान की ओर जा रहा, वो अपने मंच की ओर जा रहा था। तो खरगोश क्या करता है? हालेलुया। उसके साथी कहते हैं क्या तू दौड़ में नहीं है आज? क्या तुमने जीतना नहीं है? और उसकी स्पीड क्या है? ये तो धीरे धीरे चलती है। क्या है? 1 मिनट में मैं हरा सकता हूं। समझ रहे हो?
वो निशान क्या है, वहां तो मैं जल्द से पहुंच जाऊंगा, लेकिन अभी मेरी स्पीड ज्यादा है, मैं थोड़ा स्लो है। क्या करता हूँ, घर वाले उठाते हैं, चल उठ जा खरगोश। क्या करते हैं घर वाले, हालेलुया, खरगोश कहते हैं, हालेलुया। घर वाले कहते हैं चल उठ जा खरगोश, हालेलुया। वो कहता नहीं, मैं नहीं उठूंगा, मेरी स्पीड ज्यादा है, अभी टाइम बहुत बचा है, पास्टर ने लेट आना है, कोई नहीं मैं चला जाऊंगा। आधे से ज्यादा खरगोश है, आधे से ज्यादा खरगोश है। लेकिन सुना है, हालेलुया, जो कछुए का मांस होता है बहुत सॉलिड होता है, बहुत ताकत होती है। क्या होती है, ताकत होती है। एक बार हमारा ये भाई कछुआ पकड़ने गया, कछुआ पकड़ते पकड़ते कुछ इसको किसी चीज ने काट दिया, हालेलुया, ये ताकत वाला मांस खाने के लिए, हालेलुया। क्योंकि कछुए में क्या होती है, ताकत होती है, हालेलुया। मूवी में देखना, कहने लगा यहाँ काटा है, वहां भी मेरी उंगली लगी, हालेलुया। ये आदमी उठता हुआ पीछे चल गया, हालेलुया, समझ रहे हो, हालेलुया। अगर ताकतवर मांस खाना है तो आपके अंदर यह मजबूत होनी चाहिए, आप आलसी नहीं, पहले उठने वाले होने चाहिए, आप एक्सरसाइज करने वाले होने चाहिए। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ऐसे आत्मा में बढ़ने के लिए बोल के समय प्रार्थना करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, बोल के समय प्रार्थना करनी पड़ती है, हालेलुया, हालेलुया। फिर से बार बार उस वचन को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ शैतान काम करता है, हमारी आंखें बार बार अशुद्ध हो जाती है। क्या होती है, अशुद्ध हो जाती है। अगर आप वचन को देखोगे ना, सुनोगे ना, पढ़ोगे ना, तो वो जो अशुद्धपन है वो आपको पावरफुल नहीं होने देता। क्या नहीं होने देता, पावरफुल नहीं होने देता, हालेलुया, समझ रहे हो। खरगोश जैसे ना कहना कि मैं तो जीत ही जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, जीत ही जाऊंगा। और मान से सोया हुआ उसके दोस्त उठाने लगे, क्या तुम्हारी दौड़ नहीं है, क्या तुमने जीतना नहीं है। कहने लगा, हो क्या तुझे मेरी स्पीड का नहीं पता, मेरी स्पीड ज्यादा है। क्या कहने लगा, मेरी स्पीड ज्यादा है। क्या कहने लगा, मेरी स्पीड ज्यादा है, हालेलुया। कछुआ क्या मुझसे जीतेगा, हालेलुया। उसका शरीर सॉलिड है, भागने में तो वो बहुत ढीला है, भागने में क्या है, बहुत ढीला है। याद है परमेश्वर ने कहा कि आपका विश्वास राई के दाने के बराबर है, राई का दाना छोटा सा हो, लेकिन प्रभु ने कहा आपका विश्वास चाहे राई के दाने के बराबर हो, लेकिन बराबर लगातार विश्वास होने वाला हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे वो समय आया, खरगोश सोता रह गया और कछुआ जीत गया। वो क्या हुआ, जीत गया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो, जैसे वो कछुआ जीता है। मैं सच कहता हूं, वचन में लिखा मरकुस 17, 18 और 19 में, आप पर सांप और बिच्छू का असर नहीं होगा, आप पर किसी जंगली वस्तु का असर नहीं होगा, आप पर कोई धोखे से अगर आपको कोई प्राणनाशक वस्तु भी खिला दे उसका भी असर नहीं होगा। आप पावरफुल हो, आप जीतने वाले हो, आपकी मेहनत ज्यादा होनी चाहिए हमें, हालेलुया। आज से आपने तेज चलना है, आपने बढ़ना है, आपने पावर में बढ़ना है, आपने ग्रेस में बढ़ना है। मैं सच कहता हूं, जब आप बराबर चलोगे आप जीत जाओगे कलीसिया।
हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पहले से तैयार होना, ये नहीं देखना कि टाइम ज्यादा है, अभी बहुत टाइम है। अगर आप सुबह 5 बजे उठकर भी चर्च में आ जाते हो ना, संडे चर्च में, तो आपके लिए आशीष। समझ रहे हो? आप 6 बजे आते हो, 7 बजे आते हो, आशीष है। मीटिंग का टाइम शुरू होने का 11 बजे का है, आप 10 बजे भी आते हो, आप आशीष हो। अगर आप आते हो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में ढीले पड़ रहे हो। आप तैयार हो जाए, आपकी तैयारी होनी चाहिए। हफ्ते के पहले दिन मैंने भवन में जाना है, 6 दिनों में तैयारी करनी है। प्रार्थना करते रहना कि प्रभु आपका संडे ऐसा संडे हो मेरी जिंदगी में, जिससे प्रभु मैं 100 गुना धरती पर फलवंत हो जाऊं। हर बार प्रार्थना करनी है, ये नहीं कहना पिछली बार भी मैंने 100 गुना प्रार्थना की, मैं फलवंत हूं। आज भी मैं यही प्रार्थना करूं। मनुष्य चाहे 10 साल एक बार के लिए प्रार्थना, वो आशीष होती है। हालेलुया। आपने प्रार्थना कर ली, प्रार्थना करकर चर्च में आओ। मैं सब कहता हूं प्रभु के काम आपके लिए हो। प्रभु इतने रास्ते खोलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। एक मैसेज मुझे मिल रहा था, हालेलुया। प्रभु ने कल मुझे मैसेज दिया है, हालेलुया। 5 साल में बड़ी चर्च किराए पे लगाकर आया हूं, हालेलुया। वहां मैं राजू के जैसे रहा। कैसे रहा? राजू के जैसे। प्रभु ने मुझे बताया किसी दूसरे आदमी से जो जानता भी नहीं है मुझे, हालेलुया, कभी उसने देखा भी नहीं है मुझसे, वो मेरे साथ है। हालेलुया। 5 साढ़े 5 साल मैं राजू की तरह रहा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अपनी चर्च मुझे दी, अपना दिया सब कुछ, तब मैंने थोड़ा अपने आप को नीवा होते देखा। कैसे देखा? नीवा होते देखा। प्रभु ने कहा जितना तू इस समय में नीवा हो रहा, जितना तू अपने आप को छोटा कर रहा है, उतने आई तू कई गुना फिर से बढ़ने वाला है। हालेलुया। सावधानिए, एक आदमी के बारे में मुझसे बात कर रहा था, बहुत कुछ खुदा ने बताया मुझे उसके बारे में। मैंने उसके लिए बात की, वो आदमी इतना प्रभावित हुआ, मुझसे वादे करने लगा कल मैं चर्च में आऊंगा। हालेलुया। अपने परिवार के साथ चाहे नहीं आया, लेकिन उसके मुंह से खुदा ने मेरे लिए कुछ निकलवा दिया। हालेलुया। वो कहने लगा आप बहुत बड़ा राज कर आए, अभी थोड़ा नीवे हुए हो, क्योंकि परमेश्वर तुझको बहुत उठाने वाला है। हालेलुया। आप सब जानिए, आप जो हफ्ते का पहला दिन है ना, ऐसे आइए कि आज मैं कंगाल दास होकर जा रहा हूँ, उधर से अमीर होकर आ रहा हूँ। क्या होकर आ रहा हूँ? अमीर होकर आ रहा हूँ। जब आप संडे चर्च में आते हो, बहुत कुछ लेकर आते हो। आप ऐसी कलीसिया बन जाइए कि आप चर्च में पहले आ जाइए, कोई टाइम से लेट ना हो सकता है किसी की कोई एक आदमी कोई ऐसी मजबूरी हो, उसके लिए प्रार्थना करो कि खुदा मैं पहले जाना है चर्च में संडे, मुझको टाइम तू देगा। मैं सच कहता हूं, उस बहन उस भाई को टाइम नहीं, आपने में मजबूत हो जाए। आज का बीजा हुआ, आज का आपका कमाया हुआ सारी उम्र काम आए। आमीन, आमीन। चर्च में ऐसी कलीसिया बनाओ, एक ऐसी सुंदर कलीसिया बनाओ
कि प्रभु के दास के कहने के बगैर आपको हर बात जान हो, तो वचन आपकी कमांड हो। जो वचन संडे चर्च में सुनते हो वो बहुतों को बताया करो। हालेलुया। आज से आज्ञों को याद भूलोगे, झालर को याद भूलोगे? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। आइए आंखें बंद कीजिए। आज के वचन से शूद हालेलुया। आज जो हफ्ते का दान बीतते हैं, दुश्मन बीतते हैं, वो अपने दुश्मन को आगे लेकर आइए। अगर आप में से जो महीने बाद बीतते हैं, किसी का दुश्मन रह चुका है, वो भी आगे जा सकता है। और प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। अब खुदावन खुदा, मेरे पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, जो कोई मेरे पवित्र आत्मा आपने दुश्मन को बोलता है, वो आशीष को पाता है। जो महीने बाद बोल रहे हैं उनको महीने के लिए तैयार है। जो हफ्ते बाद बोलते हैं वो अपने आप को ढीले ना करें, वो अपने दान में, अपने दुश्मन में बढ़ते रहे। अब बादशाह बोला Jesus, Jesus, show me, show me Jesus, show me Jesus, grace, grace, Amen, हालेलुया। आपके लिए हीलिंग प्रार्थना जो होने वाली है आज, हीलिंग प्रार्थना के लिए आपने आपको तैयार कीजिए। खुदावंद की ग्रेस में हालेलुया। हीलिंग प्रार्थना के लिए कि प्रभु जो आपको आशीष करने वाला है, समझ रहे हो? आपने सभी ने याद रखना है कि हफ्ते के महीने का जो पहला हफ्ता होता है, उस दिन मैंने प्रभु आशीष करें दशबंध लेकर आना है। हफ्ते के महीने के पहले हफ्ते, ठीक है? बाकी हफ्ते अगर नहीं भी बोया जाता कोई बात नहीं है, समझ रहे हो? लेकिन आप में से ऐसा ना हो जो हफ्ते की रोज की कमाई में लगा है, उसको जब महीने वाला दान वाला दिन आएगा, अगर वो हफ्ते बाद भी बोल सकता, उसको महीने के हिसाब से बोलना पड़ेगा। कैसे बोलना पड़ेगा? महीने के हिसाब से। ये बोल ना समझे कि हफ्ते में मैं 200-400 या 100-200 बोलता हूँ तो मैं 100-200 या 200-400 देता हूँ। उसने महीने के हिसाब से बोलना, अपना जितना उसका दुश्मन बनता है उतना बोलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कैसे आपको अच्छा लगता है वैसे चलिए, लेकिन आपने जो आज्ञा है उसको पूरा करना है ठीक तरीके से। आमीन, 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 आमीन। आइए आपके लिए आज अनॉइंटिंग प्रार्थना होगी। अनॉइंटिंग वाली से आप अपनी चेहरों को इकट्ठे कीजिए और बहनें और भाई लाइनों को बनाओ। एक लाइन को ज्यादा बड़ी ना करना, खुले खुले होकर बनाइए। हालेलुया।
हालेलुया। मेरे साथ क्या पिता जो भाई किसी दिन में मेरे पिता बोला है इसका सो बनाओगे। हाँ ऐसे सीधे सीधे एक दूसरे के हाथ पकड़ कर ना लाइनें बनाओ, एक लाइन दो लाइन एक लाइन ऐसे नहीं, ऐसे खड़े होकर सभी खड़े होकर, जिसको कोई प्रॉब्लम है ज्यादा, जो बैठना चाहता है वो आगे आकर बैठे कि पिछला ढका ना जाए। ठीक है कि मैं आप पर प्रार्थना करना कर सकूं। जो बैठना चाहता है वो आगे आकर बैठे। अगर कोई प्रॉब्लम है, जो खड़ा होना चाह खड़े होने वाले हैं, जिसको कोई आगे आ जाए, आगे आ जाए। जो बैठना चाहता है वो आगे आ जाए। बाद में कोई एक दूसरे के ऊपर गिर सकता है। बैठे हुए आगे आगे वाले आगे चलो ठीक है, जैसे थोड़ा इधर हो जाइए। सभी बोलना शुरू कीजिए, अपने आप को सही करते जाओ। जो रहते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, आगे तो नहीं ये लगा देना। आज नॉटिंग ऑयल पुरपुट पर पहले से बह चुका, समझ रहे हो? प्रभु आपको छूने वाला है। सभी हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे जमीन पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे कर्ज को क्षमा जिस प्रकार हमने अपने कर्जदारों को क्षमा किया, हमको परीक्षा में डाला परंतु बुराई से बचा। कुदरत और महिमा सदा की आपका है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मुझे शो, आज मुझे शो प्रभु यीशु, मुझे शो, मुझे शो। आज तेरा टच करना मेरे लिए, मेरे लिए तेरे स्पर्श मेरे लिए आशीष, तेरे स्पर्श मेरे लिए आशीष। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु, प्रेज़ इज माय पावर। खुदा मंजूर कर रहे हैं। प्रेज़ गॉड। जीसस, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड। आज जीसस प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना बोलो जैसे जैसे बोलते हो, अपने मुंह खोलिए प्रार्थना करें।
प्रार्थना के लिए मुंह को खोलिए, जल्दी फास्ट फास्ट, तेज कीजिए, तेज कीजिए, तेज कीजिए प्रार्थना। अब लबाश बलवाले, अब लबाश बलवाले, अब लबाश बलवाले, या बराबर बराबर, ये मेरे मेरे मेरे, या बराबर बराबर, तेज, जबल लबाश बलवाश, जबल लबाश बलवाश बल, जबल लबाश बलवाश बल, show the video and touch Holy Spirit, touch Father, touch Father, touch Jesus, touch Jesus, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Shabala bara bara, Zabara bara bara bara, Zabara bara bara bara, Shabara bara bara bara, Shabara bara bara bara, Zabara bara bara bara, Zabara bara bara bara, Show touch God, Father touch, आज मेरे पवित्र आत्मा, अबलबा शबलबा रबलबा, सबलबा रबलबा, सबलबा रबलबा, सबलबा रबलबा, अबलबा शबलबा, अबलबा शबलबा, सबबा बाबा बाबा, बाबा 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 बाबा, सबबा बाबा बाबा, सबबा बाबा बाबा, सबबा बाबा बाबा, या बाबा बाबा बाबा, सबबा बाबा बाबा, या बाबा बाबा बाबा, शबा बाबा बाबा, सबबा बाबा बाबा, da 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 da, aramma baba 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 baba, be 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 be, ya baba 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 baba, ya da 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 da, ramma baba 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 baba, ya be 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 be, shaba baba 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 baba, ya da 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 da, abal basha bala bare bala, 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 shaba baba baba baba, da 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 da, ramma baba baba baba, da baba baba baba, in name of Jesus, 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 hallelujah, touch God, show, touch God.
Touch God. Sharara. 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 Baba baba baba. Baba baba baba. Yappa 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 baba baba. Marcus. Marcus. Fire with it. Fire with it. Abla başla. Abla başla. Touch that Father. Touch the Touch. Touch Father. Touch Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy God touch. Holy God touch. Holy God touch. Holy God touch. Show me that. Show me that बच्चे को छू. बच्चे को छू. Touch me again. Touch me again. Touch Father. Touch Father. Touch. Touch. Anointing. Anointing fire. Anointing fire. Stay on go back now. Anointing fire. Anointing fire. Anointing fire. Anointing fire.
I let you Father, I need the power foundation. Jagad Jagad Raja Ravi Ravi Ramana Varaya. Sama Mama Mama Ravi Ravi Ramana. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost, Ministry of the Spirit. I Ravi 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 Rama Rama. Rama 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 Rama. Heavenly Father, healing Buddha, healing Buddha, heavenly Father, heavenly Father, थोड़ा सा खींच कर इसको
तेरे नाम से मेरे पिता, हे दोस्त छोड़ इसको, खुदावन खुदा के नाम से तेरा रिबॉन गिफ्ट का आउट हो जा इसके बारे से, आउट हो जा इसके बारे से, आउट हो जा, तेरा कोई हक नहीं है इसमें, चला जा, चला जा, फायर जिसके आगे को शबला हाथों पर नोटिंग होएगा, ये अपने पैरों पर लगा, पैरों के तले अब लगा हालेलुया, हालेलुया, जिनके ऊपर नोटिंग ऑयल से प्रार्थना हुई है, सच जानिए प्रभु ने उसको छुआ है। आप देख रहे थे जिन पर दुष्ट आत्मा थे, नोटिंग ऑयल की भूतों को उनके ऊपर जाते वो दुष्ट आत्मा को बोलने का हक भी नहीं दिया। क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया? और वो निकल गए हैं सब। आप में से कुछ लोग थे जो बार बार बीमार हो रहे, वो खड़े हो जाइए। कोई एक्सीडेंट वाले, बीमार होने वाले खड़े हो जाइए, जो बीमार हो रहे थे। किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई चांस हुआ है, वो भी खड़ा हो जाए। हाँ, सामने आइए मेरे बीच में। और कोई भी है? हालेलुया, आप अच्छे हुए, प्रभु ने छुआ है। थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। कोई और है जो बीमार हो रहा था बार बार?